Hello everyone, welcome to Vyam. This is Naval, your educational companion. In this video, we are going to discuss the NDA paper 2021. लास्ट के 4 वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 25 तक हमने उसका सोल्यूशन और उसका डिस्कशन किया था हमने। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे डिस्कस करेंगे। बाकी सारे जो वीडियोस हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 गिवन है A and B are two matrices such that AB is of order n by n. n by n order का जो मैट्रिक्स है A and B AB is of the order n by n. Then which of the following is correct? ये गिवन है कि दो मैट्रिसेस हैं, उसका जो प्रोडक्ट है यानी उसका जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जो ऑर्डर है वो n by n है। तो हमको इनमें से ये बताना है कि क्या A and B स्क्वायर मैट्रिसेस से सेम ऑर्डर के, या इधर A और B शुड बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, या इन दोनों में से कोई एक स्क्वायर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर का, या फिर दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर के, या फिर कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो चलिए देखते हैं, जब भी हम किसी दो मैट्रिसेस का जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं, जब उसको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सबसे ज़रूरी बात है, सपोज कर लेते हैं कि A और B दो मैट्रिसेस हैं, इसका ऑर्डर जो है वो n by p है और इसका ऑर्डर ऑब्वियसली p by n होना पड़ेगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट है, जो इन दोनों AB का जो ऑर्डर है वो n by n है, मीन्स उसका ऑर्डर ये है। और ये हम जानते हैं कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। तभी इनको ये मल्टीप्लिकेशन की मेन जो कंडीशन हमारी है कि तभी हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों सेम तो होना ही चाहिए। अब इसका जो ओवरऑल ऑर्डर आएगा वो n by n। तो n by n तभी आएगा जब ये दोनों इक्वल है, लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम हो। हाँ, अगर सेम हो तब भी ये ऑर्डर आ सकता है, जैसे ये भी n by n हो और ये भी n by n, तब भी जो है, जो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आएगा वो n by n ही आएगा। लेकिन इस केस में दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, ये n by p है और ये p by n है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे तभी उसका जो मल्टीप्लिकेशन है और जो AB का जो ऑर्डर है वो n by n आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा D ऑप्शन करेक्ट है कि ऑर्डर्स ऑफ A and B नीड नॉट बी द सेम। तो इन दोनों के ऑर्डर जो सेम नहीं हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। नहीं भी होगा तब भी हमको ये मिल जाएगा, जैसे इस केस में देखने को हमको मिल रहा है। तो इसका ऑर्डर, इसका जो आंसर हुआ है ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो होप ये समझ में आएगा आप लोगों को। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इज, अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑल्सो फ्रॉम मैट्रिसेस। ये भी मैट्रिसेस से ही है और इजी क्वेश्चन है काफी। इसमें कंसेप्चुअल पार्ट थोड़ा सा था, लेकिन अगला क्वेश्चन इजी। तो 27 क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल विथ एलिमेंट्स कंप्राइजिंग ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30। क्वेश्चन ये है कि अगर सारे प्राइम नंबर्स हम 30 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, अगर उसको हम कंसीडर करें, यानी वो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हो, तो उसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं उस मैट्रिक्स के, जो मैट्रिक्स इन एलिमेंट्स से बनेगा, उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे।
तो ऑप्शन क्वेश्चन इज ऑप्शन गिवन है हमारा A और 2, B 3, C 4 एंड D 6। ये ऑप्शन गिवन है। हम हमारे पास दिया क्या हुआ फिर से देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स लेस देन 30, तो प्राइम नंबर्स लेस देन 30, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। ये प्राइम नंबर्स है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एलिमेंट्स हैं। तो जब भी 10 एलिमेंट्स होते हैं तो आप लोगों को सबको पता है, बहुत इजीली पता है कि ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। 1/10 ऑर्डर हो सकता है, 10/1 ऑर्डर हो सकता है, या 2/5 हो सकता है, या 5/2। 1 रो 10 कॉलम, 10 रो 1 कॉलम, 2 रोज 5 कॉलम, 5 रोज एंड 2 कॉलम। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं इन एलिमेंट से। तो देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये डिटरमिनेंट से है। कंटिन्यूअसली ये मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आते जा रहे हैं। ये डिटरमिनेंट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज फ्रॉम डिटरमिनेंट्स। इसमें दिया हुआ है कि लेट A इज इक्वल टू PQRS, ये दिया हुआ है और कह रहा है कि जो PQRS है, PQR and S are prime numbers less than 20, ठीक है। तो हमको बतानी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ठीक है, यानी इस डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये हमको कैलकुलेट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे प्राइम नंबर्स 20 से लेस कितने हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स जो लेस देन 20 है। यानी कि PQRS की जगह हम सिर्फ इन प्राइम नंबर्स को पुट कर सकते हैं और उस केस में हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू, सबसे पहले इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं कि जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी हमारी वो कितनी होती है। तो वो जनरली हमको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कर देते हैं, P इंटू एस माइनस आर इंटू क्यू। ये होता है P इंटू एस माइनस आर इंटू क्यू, P इंटू एस माइनस आर इंटू क्यू। यानी कि इसकी वैल्यू हमको बतानी है कि कब मैक्सिमम होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो क्लियरली आप लोगों को पता है कि जब कभी भी डिफरेंस दिया हुआ है, अगर उसको मैक्सिमाइज करना है तो क्या होना चाहिए हमारा कि ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए और ये मिनिमम होनी चाहिए। यानी कि अगर मैक्सिमम ऑफ हम डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं तो मींस क्या हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए किसकी? P इंटू एस की, और मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए R इंटू क्यू की। R और Q की अगर मिनिमम वैल्यू होगी और P और S की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो उस कंडीशन में डिटरमिनेंट्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, जो हमको कैलकुलेट करना है इसमें। तो कब मैक्सिमम होगी, कब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब इनमें से इन प्राइम नंबर्स में जो लार्जेस्ट नंबर्स हैं, ठीक है, लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मैक्सिमम P इंटू एस आएगा। यानी कि अगर हम 17 इंटू 19 को मल्टीप्लाई करते हैं
तो p इंटू एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सिमिलरली मिनिमम कब आएगा, जब जो स्मॉलेस्ट जो नंबर्स हैं उनको हम r क्यूब की जगह लें, तो उस कंडीशन में हमारी क्या हो जाएगी, जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज है वो हो जाएगी हमारी 2 इंटू 3। यानी कि अगर इस डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लिखें 19, 17, 2, 3, ठीक है, या और इनको आपस में हम चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। अगर हम यहाँ पे लिखें तो 17, 19, 2, 3, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 17, 19, 3 एंड 2। इस तरह से हम इस डिटरमिनेंट को लिख सकते हैं। इन सारे केसेस में इसकी जो वैल्यूज आएगी वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, चूंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 17 और 19 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 323। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया 19 और 17 को और माइनस 2 इंटू 3 6, तो इनमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 317। और ऑप्शंस थे, हमने ऑप्शन पहले लिखा नहीं, यहाँ ऑप्शंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है 215, दूसरा ऑप्शन है 311 एंड थर्ड ऑप्शन इज 317, फोर्थ ऑप्शन इज 323। Therefore, answer option C is correct. तो होप कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ में आया होगा। सिंपली अगर हम जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अगर ये कहें हम कि जो डिफरेंस है उसको मैक्सिमम कब होगा, तो हमको पता है कि लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर दिया जाए तो डिफरेंस मैक्सिमम होगा। वही हमने यहाँ पे किया कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम ली और इसकी वैल्यू मिनिमम ली। इसकी मैक्सिमम कब आई, जब दोनों लार्जेस्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। इसकी वैल्यू मिनिमम कब आई, जब दोनों स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। तो ये जब भी इनको हम सब्ट्रैक्ट किए तो हमारी वैल्यू ये आएगी। ये दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। बाकी जब भी कोई भी इनमें से कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वैल्यू इससे कम आए, ठीक है। तो ये रहा 28 क्वेश्चन। Now let us discuss question number 29. ये भी बहुत important क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं जल्दी से। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि if A and B are square matrices of order 2 such that det AB is equal to det BA। अब ये कह रहा है कि A और B मैट्रिसेस हैं और मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। तो इस ऑर्डर 2 मीन्स 2/2 के मैट्रिसेस हैं दोनों। और क्या गिवन है, गिवन है det AB, तो डिटरमिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ BA गिवन है। तो अब इसमें जो फॉलोइंग नीचे दिया हुआ इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना हमको। कि ये कह रहा कि ये कब ऐसा कब होगा, ये कह रहा A मस्ट बी अ यूनिट मैट्रिक्स। ये बी ऑप्शन दिया कि बी मस्ट बी अ यूनिट मैट्रिक्स। सी ऑप्शन इज बोथ A and B, both A and B are unit matrices. D, A and B need not be a unit matrices. Need not be unit matrices। तो ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन है। हमको ये है कि ये
स्क्वायर मैट्रिक्स है टू ऑर्डर 2 का, दिस मीन्स दैट ए और बी जो दोनों है 2x2 के मैट्रिसेस हैं। तो हमको डेट ए बी इज इक्वल टू डेट बी है। तो ये हमको वन थिंग वी शुड कीप इन माइंड दैट कि ऑलवेज अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए होता है, ठीक है, चाहे वो यूनिट मैट्रिक्स हो या ना हो। यूनिट मैट्रिक्स हो तब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए होगा, अगर वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं है तब भी होगा, ठीक है। तो जरा हम चेक करके इसको देख लेते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स ना हो तब भी ये कैसे होगा। जनरली हमको ये पता है कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ये ट्रू कि ए बी कोई जरूरी नहीं है बी ए के इक्वल हो, सर्टेन केसेस में हो भी सकता है, लेकिन ऑलवेज नॉट ट्रू। लेकिन ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल लें, सपोज दैट जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, आप तो कोई भी मैट्रिक्स लेकर के इसको चेक कर सकते हैं, 2 3 5 2, इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, दिस इज 9 and 2 11 and 1 5 और 3 2 6 again 11, 2 2 4, 4 3 12, 12 4 16, 2 5 10 and 4 2 8, that is 18। ये मैट्रिक्स है। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, दिस इज ए बी, दैट दिस इज ए बी, तो अगर डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो कितना होगा, 18 into 11 माइनस 16 into 11 कॉमन ले लिया जाए तो 18 माइनस 16 हो जाएगा, यानी कि 11 into 2 दैट इज 22। ये आंसर आया हमारा 22। ओके, तो अब ये इसका है। अब हम ऑर्डर इसका चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस आंसर को आप लोग आए याद रखो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे दोबारा करना हमको बी है। तो बी इज इक्वल टू 2 3 5 2 एंड 1 2 3 4। अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, 2 and 10 12, 2 3 is 6 and 5 4 are 20 26, now 3 and 4 7 and 6 is 9 and 8 17। तो यहाँ पे जो इसका डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू 12 into 17 minus 26 into 7। तो this will be equal to 182 and this is 34, so this is 204 and this will be also equal to 22। तो ये पता चल रहा है कि मैट्रिसेस दोनों इक्वल नहीं है। ए बी हमने लिया, ए बी दिस मैट्रिक्स, बी ए इज दिस मैट्रिक्स, मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर बट देयर डिटर्मिनेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट्स भी 22 आया था हमारा और इसका भी डिटर्मिनेंट हमारा 22 आया। इसका मतलब हो गया कि इनके दोनों के जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो सेम आएंगे। आप लोग 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 का ले करके और उसको चेक करिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। होप आप लोग ये समझ में आया। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से है, तो हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
शॉर्ट वीडियोस हैं, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं, ताकि आप लोग आराम से इनका डिस्कशन, इसका सोल्यूशन देख सकें, कर भी सकें। तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री से। हमको वैल्यू बतानी है cot 2x, cot 4x, cot 4x minus cot 4x, cot 6x and minus cot 6x, cot 2x। इसकी वैल्यू बतानी है हमको कि ये कितनी आएगी। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा होगा 11th की बुक में, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बस इसे करने का एक अलग तरीका है। हम डायरेक्टली हम यहाँ से इसको सॉल्व नहीं करते, जबकि ये रिजल्ट हम लेके आते हैं। ये रिजल्ट कैसे लेके आते हैं? हम जनरली लिख सकते हैं cot 4x plus 2x is equal to cot 6x। अब इसको हम आइडेंटिटीज का यूज कर लेते हैं cot a plus b की, तो ये हो जाएगा cot 4x plus cot 4x cot 2x minus 1 upon cot 4x plus cot 2x is equal to cot 6x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, तो यहाँ मिलेगा हमको cot 4x cot 2x minus 1 and is equal to cot 6x cot 4x plus cot 6x cot 2x। इनको इधर ट्रांसफर कर दिया जाए इस साइड, तो उनको मिल जाएगा cot 4x cot 2x माइनस cot 6x cot 4x minus cot 6x cot 2x is equal to 1 and options are given। ऑप्शन मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ऑप्शन -1 and B 0, C 1 D 2। therefore option C is correct। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन अच्छे थे इसमें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।